नमस्कार मित्रों। वर्ष 2022 में शनिदेव का क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा करते हुए आज हम तुला राशि या फिर तुला लग्न के बारे में पढ़ेंगे। तुला लग्न के लिए शनिदेव क्या फल देते हैं। शनिदेव यहाँ पर चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और फिलहाल अभी चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और जो तुला लग्न होता है उसके लिए शनिदेव कारक होते हैं, क्योंकि तुला में वो उच्च के माने जाते हैं। हालांकि शनिदेव अभी तुला को ढैया भी लगा के रखे हैं, तो थोड़ी परेशानी भी दे रहे हैं और लाभ भी करा रहे हैं। जैसे चतुर्थ में बैठे हैं तो घर, भूमि, भवन, वाहन का योग बना के रखे हैं। और ख़ासकर जब फरवरी 2022 में वो मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे तो घर, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित और योग बनेंगे। खरीदना चाहते हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। घर बनाना चाहते हैं तो आप घर बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक जो मानसिक स्थिति, थोड़ी घर की स्थिति सुख शांति भंग थी, वो धीरे धीरे पटरी पर आएगी जब वो 29 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में चले जाएंगे, मतलब मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। और वो रहेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने लगभग आपको शांति मिलने वाली है। हालांकि इन अशांति के बावजूद आपको जमीन, भूमि, भवन, वाहन के लेकर सुख प्राप्त होगा। वो आप बना सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नई ज़मीन खरीद सकते हैं। हालांकि माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरत है। फिलहाल 1 साल से आप देख ही रहे होंगे स्थिति, क्योंकि वह 2021 में भी इसी राशि में आपके बड़े हुए थे। और लेकिन नक्षत्र था उनका श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो वहाँ परेशानियाँ आपको ज़्यादा थी, माता से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, घर के शांति संबंधित। लेकिन जब फरवरी 2022 में वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा इतर घर, जमीन वगैरह के चीज़ों में कार्य बढ़ते हुए आगे दिखाई देगा आपको। घर के सदस्यों से जो मनमुटाव चल रहा है, उसको लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, उसको आपको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल जो है तेज भर देंगे। तो लड़ाई झगड़े को मतलब एक कंट्रोल्ड वे में आपको करना है, वरना हिंसक नहीं होना है। इस अवधि में जो जातक हैं, आपकी राशि है, तो आप दूसरे स्थान पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपका ये योजना सही साबित हो सकता है और आप अपने विस्थापित, मतलब कि स्थान परिवर्तन आप करने में सक्षम हो सकते हैं। और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ भी होगा, मतलब आपके लिए शुभ फलदायी होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा स्थान परिवर्तन का, अगर आप चाहते हैं तो। हालांकि आपकी माँ के साथ आपके समझ में लेकर कोई समस्या हो सकती है, कोई अनबन हो सकती है, तो इस पर सतर्कता बरतें। लेकिन अगर आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं इस अवधि में, तो आप कर सकते हैं और आप सफल भी हो जाएंगे, जो लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। अपनी माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 5वें भाव में गोचर करेंगे वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, तो छात्रों के लिए अनेक सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे, क्योंकि वो अपने घर में जा रहे हैं। अपने घर से निकल कर बाहर पढ़ाई कर रहे हैं छात्रों के लिए इस दौरान अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना है। अगर आप कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पूर्ण होगा। जो ज़्यादा खुद के व्यवसाय में है, क्योंकि अगर पंचम में जाएंगे तो तीसरी दृष्टि से व्यवसाय भाव को भी देखेंगे, तो वहाँ थोड़ी समस्याएं होंगी। लेकिन दूसरों पर निर्भर रहने के अलावा आप अपने पर अगर निर्भर रहते हैं, अपने स्वयं परिश्रम करते हैं, तो आपको व्यवसाय में लाभ के परिणाम मिलेंगे। संघर्ष के बाद आपको लाभ होगा। घर बनाना, ज़मीन खरीदना, ज़मीन बेचना, इससे संबंधित व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ होगा, क्योंकि शनि और मंगल का संबंध बन रहा है। शनि मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि भूमि भवन के कारक होते हैं। तो उससे अगर आप जुड़े व्यापार करना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, वहाँ आपको सफलता की प्राप्ति होएगी। अभी तक जो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कुछ आपको स्वास्थ्य में सुधार की देखने को मिलेगा। आपके कार्य जो जहाँ के तहाँ रुक गए थे, क्योंकि आपको दसम भाव से, वो दसम दृष्टि से वो अपने आपको देख रहे, आपके राशि को भी देख रहे थे, तो वो जैसे ही अप्रैल में आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि में, वैसे ही आपके रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। जो कहीं कुछ स्टॉल हो गए थे, वो कार्य चालू हो जाएंगे। आप उसको खोलने का कोशिश ज़रूर कीजिए। पढ़ाई बाहर जाकर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुनहरा योग बनने वाला है। बस इस योग में यही करना है कि जब धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे फरवरी में, जो कि पूरे साल धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, तो आपको वहाँ पर अपना जो वाणी है, वाणी भाव, और अपना हिंसक जो नेतृत्व है, उस पर आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हिंसक कभी ना होइए, हिंसक होने से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि तेज भर सकते हैं। अपने पेट का आप खास ख्याल रखिए, पैर वगैरह का भी अपना ख्याल जरूर रखिए।
हालांकि शनिदेव तुला राशि या फिर तुला लग्न के जातकों के लिए शुभ प्रभाव ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लग्न के माफ कीजिए केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी होते हैं और तुला में वो उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने घर में है तो अच्छा परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देंगे। लेकिन अभी तो थोड़ी मानसिक परेशानी, मानसिक अशांति बनी हुई थी, क्योंकि वो श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में थे, जो कि फरवरी में वो बदलेंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होने चालू हो जाएंगे। आपके जो कार्य जहाँ पर अटके हुए थे वो कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आप कंपटीशन वगैरह में दौड़ना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, कहीं पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं, वो भी कार्य आपके प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी शनि से संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो शनिवार को सरसों का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का मंगल से संबंध बन रहा है और दोनों के जो अधिपति होते हैं वो बजरंग बली माने जाते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ना यहाँ आपके लिए अति उत्तम होगा। हनुमान चालीसा प्रातः दिन मतलब प्रतिदिन लगभग 3 बार जरूर पढ़ें, अन्यथा कम से कम 1 बार जरूर पढ़ें आप। हनुमान चालीसा यहाँ पर आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जमीन भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़िए। अपना स्वयं का व्यापार करना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़िए। स्वयं के व्यापार में आप सफल होंगे, लेकिन साझेदारी में समस्या है, साझेदारी में धोखा मिलने के योग है, वहाँ से बचें, साझेदारी में ना करें। साथ ही साथ अपना व्यापार करें, अपने संघर्ष पे करें। लोहा लकड़ लोहा जितना होता है इससे व्यापार करें, उसमें भी आप सफल होंगे। भूमि भवन वाहन से कंस्ट्रक्शन संबंधित व्यापार कीजिए, वहाँ आप सफल होंगे। कुल मिलाकर यह शनि का गोचर जो है 2022 का वो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। लेकिन जब वक्री होकर जुलाई के बाद वह पुनः मकर राशि में आएंगे तो अपनी माता का और अपने घर के परिवारों का स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, अच्छे से ख्याल रखें, अन्यथा कुछ परेशानी हो सकता है। क्योंकि वो वक्री होकर मकर में प्रवेश करेंगे 12 जुलाई के बाद से, तो वहाँ पर वक्री की स्थिति में वो पृथ्वी के ज़्यादा समीप होते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वो पृथ्वी से ज़्यादा समीप होता है और इंटेंस फल देता है। तो व्यापारिक फ़ायदों में अपने घर की शांति को बनाए रखें, वहाँ पर अपनी वाणी और अपने हिंसक जो बर्ताव है उसको कंट्रोल में रखें, बाकी सारी चीज़ें सही होंगी। मिलेंगे वृश्चिक राशि के फलों के बारे में जानने के लिए। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।